देखिए हमारी डिमांड जो है, हमारा मानना ये है कि टेट के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन जो लोग पुराने टाइम के लगे हुए हैं, देखो नियम क्या होता है, जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसके नियम तय किए जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि कोई भी नियम एक बार तय होने के बाद उसे आप बदल नहीं सकते, ना बीच में बदल सकते ना बाद में बदल सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट खेल शुरू हुआ तो नियम नहीं बदलेंगे। खेल शुरू होने के बाद जो नियम, खेल से पहले जो नियम तय होते हैं उन नियमों को आप बाद में नहीं बदल सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब खुद कह रही है कि आप नियम बाद में बदल दें। भाई जिस आदमी ने 2010 से पहले सारे मानक पूरे करने के बाद नौकरी प्राप्त की है, अब वो मानक के अगेंस्ट कैसे हो गया? वो कैसे मान लें उसे मानक के अगेंस्ट है? आप टेट पास हैं? मैं खुद एक टेट पास हूँ, 2011 में सबसे पहले मैंने टेट पास किया था जो लगा था। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप जो जज ये आदेश कर रहे हैं, मैं उनसे बड़े सम्मान के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें कहा जाए कि मैं जज की परीक्षा पास कर ले दोबारा, क्या वे कर सकते हैं? कॉलेजियम से आते हैं, कॉलेजियम से भी आते हैं, विदाउट कॉलेजियम भी आते हैं, ऐसा नहीं है। नेताओं के बच्चे हैं। हाँ, वो तो देखो नेताओं के लिए तो हलवा थाली में कुछ क्या आता है, लेकिन हम गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। दूसरी बात है, एक शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहा है, SIR का काम कर रहा है और सारे काम कर रहे हैं, BLO के काम कर रहे हैं, अगर वे पढ़ाई में लग जाएंगे तो स्कूल के ध्यान दे पाएंगे? क्या वे ध्यान दे पाएंगे? क्या 70 साल का आदमी 10 साल के आदमी 20 साल के बच्चे के साथ भाग सकता है? नहीं भाग सकता। ये कहीं ये सारे शिक्षक हैं, ये IAS बनाते हैं, ये PCS बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, ये खुद टीचर क्यों नहीं बन पाते आज की डेट में? क्यों टेट पास नहीं कर पाएंगे? ये ऐसा कोई नहीं है जो शिक्षक टेट पास नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी कहा, क्यों कर रहे हैं फिर ये विरोध नियम का विरोध है। सरकार या प्रशासन, नौकरी जा रही है इनकी? नहीं, नौकरी किसी की नहीं जा रही, कितना किसी में इतनी टाइम है केवल इनके पास। सर 2 साल तो बहुत बड़ी बात है। अगर कल को टेट कर जाए तो 90% टीचर कल को ही पास कर लेंगे। हमारे शिक्षक इतने काबिल हैं कि वे 90% शिक्षक आज भी क्लियर पास कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि तानाशाही जो चल रही है, उस तानाशाही के विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन सरकार ने बैक गियर लगा दिया है टीचर को लेकर। नहीं, सरकार की देखो, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए हम आए हैं। सरकार का तो मानना यह है कि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए। सरकार की जो सोच है सरकारी नौकरी खत्म करने की है, लेकिन ये जानते हैं सरकार जिस टाइम का आपका कोरोना था उस टाइम भी सरकार के पीछे सरकारी कर्मचारी खड़ा था। अगर कोरोना को हराने में काम किसी ने किया है तो सरकारी कर्मचारी ने किया है, प्राइवेट वाले घर बैठ गए थे। लेकिन हमारा मानना ये है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, प्रशासन के विरोध में नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में नहीं है, हमें नियम के विरोध में बस। सरकार, ये जो स्कूल बच्चे हैं, सरकार के जो स्कूल हैं वहाँ तो बच्चे घट रहे हैं, बच्चे सब जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो पहले टेट तो वहाँ लागू होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है जो बड़ी संख्या में फीस ले रहे हैं, सर उन पे लागू करेंगे तो कमाई कहाँ से होगी? जहाँ जितने भी सरकार प्राइवेट स्कूल जो है वे ज्यादातर सारे स्कूल किसी ना किसी नेता के, किसी बड़े अधिकारियों के हैं, तो वहाँ टेट नहीं है, वहाँ टेट कुछ नहीं है, वहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। दूसरी बात एक और है, संख्या घटने की बात। जब सरकार आंखें बंद करके लगातार परमिशन दे रही है, मानक दे रही है, गांव गांव में स्कूल खुल रहे हैं, अगर आपके घर में 4 बच्चे तो एक बच्चा तो जाना ही है, हम कितने भी जोड़ लगा ले। सरकार को जो मान्यता देनी चाहिए उसका विरोध करते हैं हम कि भाई गाँव में जब 100 बच्चे तो खुली है, आप वहाँ भी प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। अगर 4 दुकानें बराबर बराबर खुल जाए। एजुकेशन 2 तरह की दी जा रही है, प्राइवेट और सरकारी। सरकार की सोच सिर्फ इतनी है कि प्राइवेट रहे, सरकारी बंद हो जाए। सरकार को पैसे देते जोर पड़ता है, तनख्वाह देते। स्कूल बंद करे, मर्ज करे, अब स्कूलों में टीचरों को क्या जाएगा? सबसे पहले तो मर्ज किए थे, उसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे के बंद कर दिए। करे तो सारे थे, पर विरोध बाद में होने के कारण पीछे हट गए। तो सरकार की सोच सिर्फ यह कि किसी तरीके से कोई भी बैकडोर निकाली जाए और सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग खत्म कर दिए। नरेंद्र सरकार की पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगी बेटी तो आगे बढ़ेगी बेटी, नर तो बढ़िया दिए जा रहे हैं ना। नैरेटिव के लिए तो बदनाम है ही सरकार। नैरेटिव के बेस पर तो दुनिया चली रही है, जो जितना बढ़िया नैरेटिव सेट करता है वो उतना ऊपर जाता है। लेकिन हम फिर भी नहीं कहते हैं कोई बुरा नहीं होता, बुरी सिर्फ होती है आदमी की सोच। अगर सोच गलत है तो देश डेफिनेटली आपकी ग्राउंड में जाएगा, आसमान की तरफ नहीं जा सकता किसी कीमत पे। जो टेट के बिना टीचर हैं पूरे देश में करीब कितने होंगे? लगभग मान के चलिए 2010 से पहले जो देश के अंदर लगभग 25 लाख टीचर ऐसे होंगे जो टोटल स्टेम टेट क्लियर नहीं है। अच्छा, कितने परिवार प्रभावित होंगे करीब? आप ये देख लीजिए, कम से कम 1 लाख परिवार प्रभावित होने ही होने हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होने हैं। क्योंकि भाई जिसके घर में 2 भी टीचर हो सकते हैं, एवरेजली 1 लाख से 5 लाख के बीच में एवरेजली टीचर प्रभावित होना ही होना। तो बेरोजगार जाएंगे ऐसा? तो बिल्कुल बेरोजगार होंगे। सरकार चाहती यही है, सरकार यही चाहती है कि किसी तरीके से आदमी बेरोजगार होता चला जाए। और सरकार का कहना है पकौड़े बेचो और रोटी खाओ। क्या पकौड़े बेच लेगा हर आदमी? और एक बात, जब हमने सारे मानक पूरे कर दिए, हम ये कह रहे मानक उस टाइम लगाते ना, उस टाइम आप लोग कहते। अब देखिए जो नई भर्ती आ रही है वो सुपर टेट से आ रही है। क्या सुपर टेट से टीचर नहीं लग रहे?
लग रहे हैं 10-10 लाख बच्चे सुपर टेट क्लियर कर रहे हैं। क्या वे बच्चे टीचर नहीं बनने लायक है? लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भर्ती तो खोलनी नहीं है, पुराने टीचरों को बाहर निकालने में लग रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मेरा मीडिया से भी निवेदन ये है कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाए। ये कहीं ना कहीं, सही बताऊं मैं आपको, जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे जाते हैं इन विभागों में, अमीर का बच्चा नहीं जाता इन विभागों में। ये बताइए आप, अरे बीच में इंटरफेयर कर रहे हो अंकल जी आप। लेकिन सबसे जो आपका पक्ष है सबसे ज्यादा मजबूत है, जो शिक्षक संघ है, जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं एमएलसी वगैरह, सरकार में शामिल है वो तो। देखिए, सरकार का फंडा तो ये है, आज के टाइम में आपको भी पता है वोट कैसे खरीदे जाते हैं, वोट की क्या कैलकुलेशन है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन हमारा मानना है कि शिक्षक समाज इतना संगठित है और इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर हमें किसी ने छेड़ने की कोशिश करी तो हम उस सरकार की ईंट हिला देंगे, नींव हिल जाएगी सरकार की। ये तो सिर्फ एक सांकेतिक धरना था। आज आपको जो संख्या लग रही है ये एक बहुत छोटी सांकेतिक है। हर ब्लॉक से सिर्फ 5 लोग 10 लोग आ रहे हैं। आपके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, सूटर बुनती हुई टीचर जाड़े के दिनों में, या आप सो भी जाते हो तो दारू पी के भी आ जाते हैं सरकारी टीचर। ये क्या एजेंडा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में सरकारी टीचरों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। उसका मेन कारण ये है, एक जगह पे जब बहुत सारे बर्तन होंगे, एक आधा तो खनकेगा भी, हर आदमी तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो बदनाम कौन कर रहा है सरकारी टीचरों को? बदनाम सरकार के टीचर को सही मायने सरकार खुद करना चाहती है। कभी गाय आती है, कभी सांड आता है सरकारी स्कूल में। गाय सांड तो सरकार ने सड़क पे छोड़ रखे हैं, अब मास्टर थोड़ी ना रोक देगा कहीं पे। बस सरकार ने सब सांड सड़कों पे छोड़ दिए। आपके यहाँ के किसान बिक रहे थे, स्कूल में बंद कर देते हैं गायों को और सांडों को, क्योंकि सरकारी स्कूल सरकार की चीज है, सरकार की संपत्ति है, इसलिए वो उस पर सबका अधिकार होता है। यही वो कारण है कि लोग उसे सांडों को वहां छोड़ देते हैं। पता है जैसे यहाँ छोड़ेंगे तुरंत प्रशासन आएगा। वो तो एक अलग मुद्दा है। जब स्कूल बंद किए जा रहे थे, मर्ज किए जा रहे थे, तब सड़क पर नहीं आए आप? हम तब भी सड़क पे आए थे, लेकिन बात देखिए, आप एक बात गलत कह रहे हैं। जब बंद किए जा रहे थे तो सरकार ने कहा कि जहां भी बच्चे कम है 50 से बंद कर दो। हमने उसका विरोध किया, अभिभावक ने उसका विरोध किया, फिर आखिरी में आदेश आया कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है वे बंद होंगे। तो कितना फर्क पड़ा, लाखों स्कूल बच गए। मुद्दा बनता है क्या चुनाव में शिक्षा उच्छा का? मुद्दा तो सर सारे बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे सरकार उठा देती है। मुस्लिम चल रहा है। हाँ, कुछ मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार कुछ ऐसे मुद्दे उठा देती है जिसके कारण ये जो असली मुद्दे देश के हैं ये दब जाते हैं, घुटोरे से गोंद हो जाते हैं। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो उनको ये चीजें सोचनी पड़ेगी, उन पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार एक दूसरा गेम खेल रही है। हमारा ना सरकार से बना रहे हो। नहीं, मैं वैसे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। मेरे लिए कुछ बात की कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए हर बच्चा एक जैसा है, हर देश का हर नागरिक मेरा भाई बच्चा है। मैं इसी पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा मानना ये है, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक जो देश निर्माता है। एक बात बताइए, अगर हम दबाव में रहेंगे, अगर हम परेशान रहेंगे, हमारा परिवार परेशान रहेगा, क्या हम स्कूल में सही शिक्षा दे पाएंगे? अरे गुरुजी, एक सवाल हो रहा है आपसे। बिहार में जो है 5 जो है कैबिनेट मंत्री बन रहा है, वो जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन जो है उनकी कोई शिक्षक चेक नहीं कर रहा है। आपकी की जा रही है? हमारी चेकिंग तो चपरासी कर रहा है। हमारी चेकिंग, बेसिक शिक्षा विभाग की चेकिंग चपरासी करता है तहसील का आगे। और रही बात उनकी, देखो जब निर्माता ही, भाई देश के निर्माता कौन है? विधायक और एमपी, उन्हीं को कानून बनाना है। तो शिक्षक होते हैं देश के निर्माता। शिक्षक होता है बच्चों के निर्माता, उनकी अंदर जागरूकता पैदा करने वाला। लेकिन अगर वे जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वे लोग जो कानून बनाते हैं, अगर वे कानून अपने खिलाफ थोड़ा ना बनाएंगे, मैं अपने खिलाफ थोड़ा कोई कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई आदमी करता है दूसरे के खिलाफ। अब रास्ता क्या है आपके सामने? मामला सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक लीगल प्रोसीजर है। हम लीगल प्रोसीजर में भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दरबार जो है वो जनता दरबार है। इसके बाद हमारे जो भी अधिकारीगण है उन्होंने अगला निर्णय तय कर लिया है। अगला हमारा धरना दिल्ली कूच का, दिल्ली के साथ संसद घेराव का होगा। और मैं मान के चलता हूं उससे पहले सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो उसकी नींव हिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी तरफ से पूरी सरकार को चेतावनी मानिए, चाहे सरकार से निवेदन मानिए, वो सरकार की मर्जी। शिक्षक एकता। सरकार